गुस्से की बात ये, गलत काम करूं मैं और उसका श्रेय कोई और ले तो गलत बात है जी। आज पल्ला से सेतुर वाली रोड बन रही है, माननीय कृष्णपाल मंत्री जी ने उसको पास कराया, उसका श्रेय कोई और ले तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। उसमें ठेकेदार से मेरी बात हुई, आज से 4 महीना पहले मैंने उसको काम चालू कराया, लेकिन किसी कारणवश वो रुका और फिर दोबारा चालू है। अब काम कराए कोई और उसका श्रेय कोई और ले तो ये गलत बात है नहीं है। मैंने देखिए इस समय हम वार्ड नंबर 24 में मौजूद है और आपको मेरे पीछे दिखाई दे जाएंगे बिल्लू पहलवान लगातार 6 बार जीत दर्ज कर चुके हैं पार्षद के चुनाव में और इस बार भी लगातार बड़ी जीत दर्ज की। और आपको मैं बता दूं, पीछे एक बार दिखा दे कैमरामैन, यहाँ पर जो सेक्टर वासियों को जो परेशानी थी, यहाँ पर जो असामाजिक तत्व आते जाते रहते थे, उसके चलते हुए आज बिल्लू पहलवान ने यहाँ पर जो है ग्रिल की व्यवस्था कराई है ताकि कोई लोग जो असामाजिक तत्व है वो आर पार ना हो सके। एक बार बात करेंगे बिल्लू पहलवान जी से। बिल्लू जी लगातार अपने वार्ड वासियों के साथ खड़े रहते हैं, चाहे वो सेक्टर वासी हो, वार्ड वासी हो, चाहे नहर पार हो, कहाँ से लाते हैं ऐसी एनर्जी? लोगों से मिलती है एनर्जी, मेरी अपनी एनर्जी थोड़ी है, लोगों से मिलती है, यही सब कुछ है। हमारे भगवान और ये मालिक है जो पब्लिक होती है उनके, देखो अपना चुना नुमाइंदा वो भेजते हैं नगर निगम में, अगर उनके काम उनके मुताबिक या उनके वार्ड के मुताबिक या गली के मुताबिक या शहर के मुताबिक ना हो तो उसमें हम मुझे शर्म आएगी। लेकिन जैसे कि यहाँ काफी गाय हैं, देखे होगे आपकी, यहाँ से बहुत लोगों को आना जाना था, नशेड़ी भी थे, गंजेड़ी भी थे, बाइक भी निकाल देते यहाँ से लोग, तो इसका इन लोगों का यही था कि भाई यहाँ एक ग्रिल लगाई जाए। तो मैंने NHI वालों से बात की, उन्होंने परसों 3-4 दिन पहले मैं लेके आया तो उनको दिखाया मौका, तो उन्होंने आज ये ग्रिल लगा दी। तो इससे बहुत काफी इस पॉकेट की लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी ताकि लोग शांति से रहने से, बच्चे भी खेलते हैं और बुजुर्ग भी रहते हैं, निकलते भी हैं, घूमते भी हैं, चैन स्नैचिंग भी आते, कई बार भाग जाते हैं यहाँ से, तो उससे काफी सुविधा मिलेगी। लगातार यहाँ पर नगर निगम आप सामने देख सकते हैं, लगातार इसी के चलते हुए जो ग्रिल लगवाई गई है, देखो आप देखो ना, देखिए लगातार एक्सीडेंट होने के भी चांसेस और खतरे रहते थे यहाँ पर। अब देखो ना आपके सामने वो भागे जा रहा है, ये बाइक लगाने का वो थोड़ी है, ये ग्रीन बेल्ट है, ये 1200 से वाली लाइन है, 1200 800 लेके 1269 1200 तो ये पहले कुछ अपने आप को वो भी समझते थे कि भाई हम तो छूते छोड़ रखे हैं लोगों ने। लेकिन मैं आज बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैंने यहाँ सबसे पहले रोड बनवाई RMC, यहाँ टाइल लगी हुई है, 17 लाख रुपए की टाइल लगवाई सारी, अब तो दबी दोबारा लगवाऊंगा तो एक अच्छी पॉकेट बन गई है। वैसे काफी लोगों के सामने ग्रीन बेल्ट भी है, अगर ग्रीन बेल्ट लोग भी ठीक कर ले तो उससे भी है। अब सबसे बड़ी बात क्या बताऊं कि यहाँ जो 1208 से ही और यहाँ जो अपना शमशान घाट के यहाँ तक एक बहुत बड़ी हमारी प्लानिंग है कि यहाँ एक दीवार लगाई जाए। नगर निगम कमिश्नर भी आए थे, तब भी आपने मांग रखी थी। नगर निगम कमिश्नर साहब भी आए थे, मंत्री जी के कानों में हमने डाली थी कि मंत्री जी ऐसे ऐसे इन लोगों की, ये लोग भी गए थे, सब मंत्री जी के पास गए थे, उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया। उन्होंने कहा फिर मेरे से कि भाई इसकी एस्टीमेट बनवाओ, एस्टीमेट बन गया है, वो टेंडर में है, जल्द से जल्द दीवार बनाई जाएगी ताकि इनको और पूरी तरह से इनकी सेफ्टी मिले। एक बड़ी बात बिल्लू पहलवान ने एक मांग रखी थी, जो ये मुंबई एक्सप्रेस वे आ रहा है कि हमारे यहाँ सराय पर कट होना चाहिए, वो कहाँ तक चली, आपकी बात कहाँ तक वो पहुंची? बिल्कुल आपने बहुत अच्छी प्रश्न रखा और बहुत बढ़िया बात कही। देखो हमारे लोगों के लिए एक लाखों लोग नहर पार रहते हैं, लाखों लोग हमारे ये क्षेत्र अपना सेक्टर 37 है, अशोका है, अशोका फर्स्ट है, 3rd है, 2 है, सरायखोज है, झेड़िया मार्केट है, 13/3 है, अशोका एनक्लेव है, पावर हाउस है, ये यहाँ भी बहुत लोग हैं। नहर पार तो है, ये कहीं चूक हुई या ना हुई ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मंत्री जी से हमारी बात हुई, मंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया। PD से हमारी बात हुई है, अपने NHI के उससे भी बात हुई है। अब अगर वहां से अगर हम भूल जाते हैं तो 8 किलोमीटर हमारे इधर, और वहाँ यहाँ भूल गए तो 8 किलोमीटर इधर, 10 किलोमीटर इधर, तो हमें आना जाना पड़ता है। यहाँ एक पॉइंट है जहाँ से ये उतार चढ़ाव उतर सकता है, जो हमारे लोगों को सुविधा मिले और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हमारे क्षेत्र के लिए भी बहुत बड़ी बात है। एक अहम सवाल बिल्लू पहलवान से रहेगा कि लगातार सेक्टर वालों के साथ तो रहते हैं और विपक्ष बार बार ये सवाल खड़ा कर देता है कि नहर पार को छोड़ दिया है। नहर पार बिल्कुल नहीं छोड़ा, आपके सबसे ज्यादा आपकी बार और पिछली बार भी ये क्या है, 2000 भाई
मोहित भाई 2009 में तो कॉलोनी में पास हुई है ये जी लोगों को ये ज्ञान नहीं है। हम 25 साल से 30 साल से लगाते हैं ये। जी 2009 में हुज्जा सरकार थी, यहाँ हमने मीटिंग कराई थी, आप लोगों को अगर पता है आप लोग देखी होगी। जी तो 2009 में कॉलोनियां पास हुई। 2010 में मैंने सारी एक गली नहीं छोड़ी जिसमें इंटरलॉक टाइल नहीं लगी हो। जी ठीक है, उसके बाद 2005 में फिर अपनी बीजेपी सरकार आई। बीजेपी सरकार ने भी काफी पानी की और अपनी उसकी सीवर की सुविधा 2017 में 156 करोड़ रुपए जी। की लागत से यहाँ सीवर पानी पड़ी है। उसमें 2017 में वो चालू हुआ, आज 2025-26 आ गया। जी ठीक है, बीच में कोरोना आया जी तो उसकी वजह से थोड़ी सी कहीं देरी हुई है, मैं मानता हूँ। जी आज चौहान बेदराम शास्त्रीय सरपंच कॉलोनी में जी। काम चालू है। जी 1 से 105 गलियां ये 1 से 42 बन गई है, जी। 42 से 105 बनने वाली है। जी शिव कॉलोनी डी ब्लॉक की सारे एस्टिमेट बन गए जी। और 1 करोड़ रुपए की अभी जी। ताजा मेरे ख्याल में 1-2 दिन में वर्क ऑर्डर होने वाले हैं, वो काम चालू होगा। जी। छज्जा का काम चालू है। जी। नहर पार कोई भी एक भी सुविधा नहीं छोड़ा। इसका मतलब सबको एक साथ लेकर चल रहे हो। हाँ बिल्कुल साथ है। नहर पारों की जो आपके जो मतलब नाराजगी है उसको दूर कर देंगे। जी क्या कहेंगी माता जी, बिल्लू पहलवान काम कर रहे हैं आपके वार्ड? काम कर रहे हैं, गजब का काम कर रहे हैं। मैं इनके साथ 27 साल से कांटेक्ट में हूँ। जी आज तक ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इन्होंने मना किया और ना किया हो। जी जो भी सब्जेक्ट बोला, कोई भी जो इनके फॉलोवर जो ये इनके मतलब कर सकते हैं, जो भी काम ये कर सकते हैं, जी कभी भी इन्होंने मना नहीं किया। जी और चाहे मैं जाऊं या सेक्टर का या कहीं का भी कोई बंदा जाए, उनके सारे काम पूरे होते हैं जी। और बहुत खुशी खुशी करते हैं। कहते थोड़े से गुस्सेल हैं। गुस्सेल तो वो तो देखिए, वो तो इनकी गुस्सेल तो हम मेरे ऊपर तो हमारे ऊपर तो नहीं करते। बाकी जो गुस्सा है, जो झूठ बोलेगा तो वो सुनेगा। गुस्से की बात ये, गलत काम करूं मैं और उसका श्रेय कोई और ले तो गलत बात है। जी आज पल्ला से सेतुर वाली रोड बन रही है, जी माननीय कृष्णपाल मंत्री जी ने उसको पास कराया। जी। उसका श्रेय कोई और ले तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। जी। उसमें ठेकेदार से मेरी बात हुई, आज से 4 महीना पहले मैंने उसको काम चालू कराया, लेकिन किसी कारणवश वो रुका और फिर दोबारा चालू है। अब काम कराए कोई और उसका श्रेय कोई और ले तो ये गलत बात है नहीं है। जी। मेहनत करे हम, दुख होता है। जी। गुस्सा मैं उस पर नहीं करता, पब्लिक है मेरी, इनसे गुस्सा नहीं करता। जी। ये इनसे प्यारा मेरा कोई नहीं है, पब्लिक से प्यारा। एक कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। नेकी कर दरिया में डाले, काम होना चाहिए पब्लिक के। जी हम तो कहते काम होना चाहिए। जी। ठीक है, हम किसी का काम नहीं रोकते। जी। हमारा काम में रुकवाने के लिए खड़े हो जाते, हम किसी का काम नहीं रोकते। कौन रुकवाता है काम? नहीं नाम ये नहीं है, मैंने तो काम होना चाहिए सबके। काम होने हाँ नहीं, हम किसी का, हम तो कहे करो काम। जी। काम करने की क्षमता होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। जी आज 1 साल होने वाला है, मैं एक दिन नगर के में ऐसा नहीं है जिस दिन यहाँ छुट्टी की मेरा जी छुट्टी नहीं है उस दिन तो नहीं गया, जी। लेकिन मैं रोज जाता हूँ, अपनी जो भी फाइल है उनको फॉलो करता हूँ, उनको देखता हूँ कौन सी फाइल कहाँ है, कौन सी फाइल किस आईडी पे है, कहाँ जा रही है। जी ऐसा होता है काम, ऐसा नहीं। जी ठीक है, बाबूजी बड़े शांत खड़े हैं, क्या कहेंगे? बिल्लू पहलवान लगातार क्षेत्रवासियों के साथ रहते हैं, काम करते हैं। हमेशा हमें जब भी जरूरत पड़ी भाई साहब से, वो नेताजी वैसे बहुत चिढ़ते हैं एक्चुअली। जी वो कहते हैं भाई साहब से वो काम करो मैं हमेशा। जी तो नेचुरल वो उनके अंदर जेन्युइनिटी है। जी जब भी हमको जब बरसात होती है, पानी भर जाता है, हमने इनको किसी ने भी फोन किया, चाहे रात को किया, दिन में किया, जैसी भी मंगाई, उन्हें तुरंत आधे घंटे के अंदर अवेलेबल हुई हमारे पास। जी। और हमारे इन्होंने काफी कष्ट इस लाइन की, हमारी जो बहुत दिक्कत थी पहले, अब बिल्कुल बहुत शांति है। जी। जब हमें सपोर्ट चाहिए हमें मिलेगी इनसे। जी माता जी, दीवार की बड़ी समस्या बता रहे हैं, दीवार होनी चाहिए। दीवार होनी चाहिए। सबसे पहली बात ये कि बिल्लू पहलवान जी इस बार निर्दलीय खड़े हुए हैं, तब भी जीते हैं। बीजेपी जीती, उसके अगेंस्ट ये जीते हैं। ये साबित करता है कि ये यहाँ कितने लोकप्रिय, और लोकप्रिय नेता सिर्फ नाम का नहीं होता, वो सच में काम करते हैं। चाहे उनको आधी रात फोन करो, वो पहुंचते हैं। और यहाँ का तो मैं खास तौर पे कह सकती हूँ, जो भी वाटर लॉगिंग या जो भी प्रॉब्लम होती है वो हमेशा खड़े रहते हैं। ये जो है, एक टाइम पे ये जो लाइन है ग्रीन बेल्ट वाली, ये सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता था इसको। आज ये सबसे वैल्यूएबल लाइन बन गई है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं वो। जी आज तक किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया जितना वो दे रहे हैं। और अप्रोचेबल नेता हैं, ऐसे नाम के नेता नहीं है। जी इनको कभी भी ना, इनको अप्रोच करते हैं, वो अगर बिजी हैं तो कॉल बैक करते हैं। ऐसा जी। कभी नहीं हुआ कि वो आपके जो यहाँ के लोग हैं उनको इग्नोर करें, और उनकी समस्याओं को खुद
इन्वॉल्व होके अटेंड करते हैं। देखिए, लोगों का खुद कहना है कि नाम के नेता नहीं, काम के नेता है बिल्लू पहलवान। आपको जोड़ेंगे अन्य खबर के साथ। धन्यवाद।